हमारे भारत देश में सैकड़ों परिवारों के बीच रिश्ते अक्सर इस वजह से खराब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से कैसे किया जाता है। और जब वे अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं जो बाद में कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और परिवारों में दरार पड़ जाती है। अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जमीन और संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक संपत्ति कितने प्रकार की होती है, संपत्ति के बंटवारे के लिए भारत सरकार के कौन कौन से कानून लागू होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको संपत्ति के बंटवारे की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप किसी भी विवाद से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, संपत्ति यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पैतृक संपत्ति और दूसरा होती है स्वअर्जित संपत्ति। अब हम इन दोनों प्रकार की संपत्तियों के बारे में बात करेंगे। आखिरकार इनका बंटवारा कैसे होता है और भारत सरकार के द्वारा इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये पैतृक संपत्ति क्या होती है। देखो, ये पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो हमारे दादा परदादा को विरासत में मिली होती है और यह संपत्ति परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है। पैतृक संपत्ति भारतीय कानून में एक विशेष प्रकार की संपत्ति मानी जाती है। इस प्रकार की संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई एक विशेष मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं होता है, बल्कि परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनका समान अधिकार उस संपत्ति पर होता है, चाहे उन सदस्यों ने वो जमीन खरीदी हो या फिर नहीं खरीदी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके परदादा ने कोई ज़मीन खरीदी है और वही ज़मीन आपके दादा को मिली तो ये ज़मीन एक पैतृक संपत्ति में आती है। पैतृक संपत्ति की खास बात अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस संपत्ति की खास बात यह है कि इसे कभी किसी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत आय से नहीं खरीदा होता है, बल्कि यह संपत्ति विरासत के रूप में मिलती है। पैतृक संपत्ति में किसका कितना हक होता है, एक बार ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पैतृक संपत्ति में किसी एक विशेष व्यक्ति का कोई हक नहीं होता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का इस पर बराबर हक होता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारों का नियम भारत में मुख्यतः हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के तहत होता है। इस कानून के अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य संपत्ति का बंटवारा चाहता है तो वह कोर्ट की मदद ले सकता है। कोर्ट परिवार के सभी सदस्यों को समान हिस्से में संपत्ति बांटती है। पैतृक संपत्ति को कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। इसे बेचने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की अनुमति चाहिए होती है। अब बात करते हैं दूसरी संपत्ति की, जिसे कहते हैं स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी एक मुख्य व्यक्ति ने अपनी कमाई से उस संपत्ति को खरीदा होता है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है तो उस व्यक्ति का पूरा हक होता है कि वो उस संपत्ति को बेचे या फिर अपने पास रखे। वह चाहे तो उस संपत्ति को किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने मन के अनुसार बांट भी सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पापा ने अपनी नौकरी या व्यापार से कोई ज़मीन खरीदी है तो वह स्वअर्जित संपत्ति कहलाएगी। आपके पापा का पूरा हक होता है कि वे भविष्य में उस ज़मीन को बेचे या फिर ना बेचे, और भविष्य में उस संपत्ति का बंटवारा करे या ना करे ये उनकी मर्जी पर डिपेंड होता है। वेल दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दिया है कि आखिरकार संपत्ति कितने प्रकार की होती है, इसका बंटवारा कैसे होता है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।